हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक क्रमांक 51 से लेके 60 तक हम लोग करने का प्रयास करेंगे। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा बच्ची समझ के। और मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरे अंदर जो जो गंदी प्रवृत्तियां है, बुरी प्रवृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि के जो भाव है, प्रभु के कृपा से ये सब मिट जाए। और मैं अभी आप सभी से, सभी भक्तगणों से याचना करती हूँ, आशीर्वाद की याचना करती हूँ कि इस भक्ति जीवन में जो मुझे त्रुटियां हो रही है उसका संशोधन हो सके और मैं वैष्णव अपराध ना करूँ। सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ। हम लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरमणि। ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि भक्ति करके बुद्धि युक्ता, बुद्धि का यहाँ पर मतलब क्यों दिया है कि भक्ति करना, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है उसको पता है, उसको पता रहता है कि उसको उसके अंदर में क्वेश्चंस आती है, ये जिज्ञासा आती है, ये क्वेश्चंस आते हैं मन में कि मैं कौन हूँ। मैं आप लोगों को एक अच्छा सा उदाहरण, एक एनालॉजी, एक एग्जाम्पल दूंगी। अगर कोई, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप अपने सर में उंगली दिखाई, अपने सर ऐसे दिखाओगे, अपने आंखों में, आपके आंखें, वेयर इज योर आई, इधर दिखाओगे आप, योर नोज इधर, योर हैंड्स, हाथ इधर दिखाओगे आप, है ना, हाथ है, एंड योर फीट, पैर में दिखाओगे आप। फिर अगर मैं आपको पूछूं, नाउ पॉइंट योर सेल्फ,
अब अभी अपने आप को इंगित करो तो यू विल बी कंफ्यूज्ड। आप ऐसे कर सकते हो, मैं ऐसा, लेकिन ये तो आपको दिस इज योर हार्ट और योर चेस्ट व्हाटएवर, देन वेयर आर यू, हु आर यू? से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा नाम है अर्जिता सिन्हा, ये मेरा नाम है, मैं अर्जिता सिन्हा नहीं हूँ, मेरा नाम है अर्जिता सिन्हा। किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, नाम है रीता, नाम है सुनीता, नाम है फला, जिनका जो भी है नाम है वो, लेकिन तो व्यक्ति कौन है? व्यक्ति विशेष, वो व्यक्ति कौन है जिसके बारे में इतना कुछ है, उसका हाथ, उसका पैर, उसका कॉपी, उसका बुक, उसका पेंसिल, उसका नाम, उसके परिवार वाले, तो वो कौन? हु इज दैट पर्सन? उसको जानने की जब जिज्ञासा होती है, मतलब वो व्यक्ति बुद्धिमान है। जो कम बुद्धिमान होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, वो लोग तो बस जिंदगी जीने से मतलब है। जैसे कि अगर कोई गाड़ी चला रहा हो, जैसे दो व्यक्ति है, एक ड्राइवर सीट में है, दूसरा वाला साइड में उसके साथ बैठा है फ्रेंड। तभी जो ड्राइवर है ये बस चलाते जा रहा है, फिर फ्रेंड ने पूछा हम जा कहाँ रहे? फिर ड्राइवर बोल रहा है बस चलना है और पता नहीं कहाँ रुकना, बस चलते चलो, जब तक चलेगा तब तक चलो। तो आप नहीं बोलोगे कि वो ड्राइवर पागल हो गया है? जैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आपको डेस्टिनेशन होना चाहिए, हाँ मुझे यहाँ पर रुकना है, मुझे इस जगह में या इस घर इसके घर में मुझे रुकना है, जाके गाड़ी को पार्क करना है। लेकिन अगर कोई ड्राइवर बोले कि बस चलते चलो, जहाँ जाना है जहाँ जाओ, तो अब तो उसको पागल ही बोलेंगे ना, ये तो पागल हो गया है, क्या बोल रहा है, कहीं पर भी चलो। नहीं, आपको एक फिक्स डेस्टिनेशन होना चाहिए, है ना? ठीक उसी तरह ऐसे कुछ लोग बोल रहे बस जीवन चल रहा है चलो, लेकिन आपको जानना चाहिए मैं कौन हूँ। और दुनिया में लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे, मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं? आफ्टर डेथ लाइफ, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के समय क्या होता है, ये सब जो प्रश्न आती है ना, जिज्ञासा, मतलब आप समझना that you are an intelligent person, intellectual person। तो अभी ऐसे जो इंटेलिजेंट, जो अभी तो उसको जिज्ञासा आई है, अभी उस जिज्ञासा को पूर्ण करने का एक करेक्ट सोर्स होना चाहिए, करेक्ट सोर्स होना चाहिए। जैसे कि अगर पेड़ से एक सेब है, एप्पल है, वो गिरता है, तो अभी ये तो आप जानते ही होंगे, तो वहाँ पर जो बच्चा है वो सोच रहा होता है हुआ क्या, ये हुआ क्या। मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। फिर ये बच्चा कुछ टीचर्स के पास जाता है, अलग अलग टीचर्स। पहला टीचर के पास गया, बोला सर ये जो एप्पल है, ये सेब है, ये पेड़ से क्यों गिरा? फिर वो टीचर को ऐसे ही गिर गया, मन किया गिर गया, तो ये तो सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है। फिर दूसरे टीचर के पास जाता है, सेम क्वेश्चन पूछता है। टीचर बोलता है वो जब पेड़ है ना, वो बहुत सेब बहुत भारी हो जाता है, इसलिए पेड़ ने फेंक दिया। वाह भाई, ये रीजन होता है? अच्छा नहीं। और एक टीचर के पास गया, उसने बोला हवा दे रहा होगा, कुछ हो गया होगा, बेचारा गिरना चाहता इसे गिर गया। ये कोई बात होती है? ऐसा कौन आंसर देता? फिर बहुत खोजने के बाद अंतिम में उसको आंसर मिल, फिर एक सर के पास जाता है वो। फिर वो सर को पूछता है सर ऐसा ऐसा है, क्यों एप्पल गिरा? फिर वो सर समझाते हैं कि दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि पृथ्वी, जो गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये स्टूडेंट, ये जो बच्चा है, कितना टीचर्स के पास गया, घाट घाट का पानी पिया इसने, लेकिन आखिर में इसको नदी में जाना पड़ा। लास्ट में इसको एक सर मिला जो उसको अच्छे से समझा पाया कि दिस इज ड्यू टू ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बच्चा इतना सारा घूमा। क्या आप चाहते हैं आप भी इतना घूमो? कितना टाइम वेस्ट होगा, क्या पता आपको लास्ट में वो सर मिले ही ना, उससे पहले ही आप हार मान सकते हो। तो इसीलिए भगवत गीता हम लोग को सिखाता है, हम लोग को समझाता है कि हु आर यू का आपको कोर्स चाहिए ना, भगवत गीता कोर्स आ जाओ। कृष्णा इज गिविंग हिमसेल्फ, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा इज गिविंग दिस कोर्स हिमसेल्फ, आ जाओ। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है ना, गीतोपनिषद, गीता है, ये गान है, भगवत गीता भगवान का गान है, ये गान। तो इसी वजह से, ठीक है। तो जब कोई भक्ति, प्रेममय भक्ति सेवा में जुड़ता है, जैसे वो व्यक्ति को पता चलता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, और आत्मा क्या है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, भगवान का अंश है, नित्य अंश है। मैं भी नित्य हूँ, भगवान भी नित्य है, और मैं जब भगवान से दूर रहूंगा मैं दुखी रहूंगा।
और जब मैं भगवान से जुड़ूंगा, भगवान से मैं आदान प्रदान करूंगा, भगवान के करीब जाऊंगा, तब मैं खुश रहूंगा। जैसे एक बच्चा है, वो मेला में घूम जाता है तो वो रोता है रोता है रोता है, मम्मी पापा से दूर है, तो उसको जितना भी तुम चॉकलेट दो, क्या क्या दो, वो खुश नहीं होगा जब तक कोई बदमाश लड़का नहीं है, तो बेचारा नहीं है। तो लास्ट में देखिए वो बदमाश को भी, वो भी मम्मी पापा के लिए रोएगा, है ना। फिर जब उसको मम्मी पापा के पास लाएंगे तब जाके वो खुश होगा। देखा जाए तो मम्मी पापा के बिना भी उसको सारा सुख सुविधा मिल रहा है, उसके साथ अलग अलग लोग उसको खाना दे रहे हैं, ये दे रहे वो दे रहे, उसको इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है, मन ही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग तो आज दे रहे हैं, हर रोज थोड़ी देंगे, लेकिन मम्मी पापा तो कितना समय, मतलब पूरा आपको पोषण, पालन पोषण करके आपको अच्छे से शिक्षा दे के इतना प्यार से आपको रखते हैं। खुद का बच्चा है ना। तो हम लोग को भी यह समझना चाहिए, हम लोग भगवान से दूर है इसलिए हम दुखी है। दुखालयम शाश्वतम, ये जगत को क्यों दुखालयम शाश्वतम कहा गया? क्योंकि हम भगवान से दूर है। यहाँ पर भगवान का धाम जो नित्य आनंद में है, नित्य है, तो नित्य है और हमेशा वहाँ के लोग हमेशा आनंद में रहते हैं। लेकिन यहाँ यह नित्य है और यहाँ पर निरानंद आनंद नहीं है। यहाँ पर लोग सोचते हैं कि हाँ मैं खुश रहूंगा। होता क्या है, एक बहुत अच्छा भी ऐड आया था कि जैसे उसके पेरेंट्स है बच्चे का, वो बोलते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, मैट्रिक पास होगा, आराम है। फिर 11-12 आता है, बोलते 11-12 पास कर दो अच्छे से, अच्छा मार्क्स से, आराम है, कॉलेज में क्या ही करना है। कॉलेज में बोलते अच्छा कैरियर बनाओ, फिर आराम है। अच्छा कैरियर बना लेता है, फिर शादी करता है, मैरिड लाइफ में घुसता है, फिर वापस से वही कहानी शुरू। जो मम्मी पापा का कहानी था वो कंटिन्यू होता है। वो मम्मी पापा है, वो पिता या माता बनती है, जो भी है, फिर उन लोगों का संग्राम शुरू होता है। पूरा लाइफ स्टाइल अगर देखा जाए, कभी भी वो जो व्यक्ति है कभी भी पूरा एकदम आनंद में एकदम खुश होके जीता है नहीं। दुख होते हैं, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। लेकिन अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, जो कृष्ण के भक्त है वो हर एक सिचुएशन में खुश रहते हैं, केयर फ्री रहते हैं, केयरलेस नहीं, केयर फ्री रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान में विश्वास है, कृष्णा विल मैनेज एवरीथिंग। वो अपना कर्म करते हैं, अपना कार्य करते हैं, लेकिन जो फल है भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, है ना। तो जो महान मुनि है, संत महात्मा या भगवान के जो शुद्ध भक्त है, वो लोग कर्म फल के बंधन से, इस दुनिया भौतिक जगत में जो कर्म फल का बंधन, उससे मुक्त कैसे हो जाते हैं? पाप पुण्य दोनों खतरनाक है। पुण्य आप करोगे, वो पुण्य का फल भुगत लेने के लिए, भोग करने के लिए आप स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग में जाके फिर जब आपका वो साइकिल खत्म हो जाएगा, टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा एंजॉयमेंट का, फिर आप वापस से पृथ्वी में आओगे। परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ है? स्वर्ग में जो देवी देवता है वो खुद हमेशा के लिए खुशी नहीं होते। वो लोग को भी राक्षसों का डेंजर रहता है, राक्षस कब अटैक कर दे पता नहीं, इंदिरा का आसन हमेशा हिलता रहता है। और अगर आप पाप करोगे तो ऑब्वियसली आप नरक जाओगे, सड़ोगे वहां पर, फिर वापस से साइकिल कंटिन्यू हो रहा है। इसमें खुशी ही नहीं है, आनंद ही नहीं है ना। लेकिन जो भक्त है वो क्या करते हैं? वो सेवा भक्ति करते हैं, भक्ति प्रेम में ही सेवा करते हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, ऑटोमेटिकली हम जीवों की भी सेवा कर रहे होते हैं। जैसे जब आप हरे नाम करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे मैंने हरे नाम महामंत्र किया, महामंत्र किया, मंत्र नहीं किया, महामंत्र किया है। मंत्रों का राजा महामंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र। तो मेरे आसपास जितने बैक्टीरिया है, जीवाणु है, या पहाड़ में पेड़ है, या मेरे बॉडी के अंदर जितने जीवाणु है, वो सभी हरिनाम सुनेंगे। और हरिनाम सुनने से क्या है? आनंद है। उन लोग को एक अच्छा जीवन, या मनुष्य जीवन, या भगवान के पास जाने के उनको एक गोल्डन चांस मिलेगा। तो क्या ये अच्छा काम नहीं हुआ? अच्छा है। जो भक्त होता है वो पर दुखी होता है, मतलब दूसरों का दुख में भक्त भी दुखी हो रहा होता है कि ये कितना, मतलब ये भगवान से दूर होकर कितना दुखी है, इनको तो मुझे भगवान के बारे में बताना चाहिए। ये लोग भगवान से दूर होकर दुखी है, इन लोगों को पता नहीं है कि भगवान से दूर है इसीलिए दुखी है। इन लोग लगता है ऐसे ही दुखी जीवन है। नहीं, जिंदगी में अगर आपको खुश रहना, आनंदित रहना, तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। भक्त पर दुखी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को 3
मेन प्रिंसिपल्स, मेन चीजें कहा था कि इन तीनों को तो फॉलो करना। उसमें से एक है जीव दया, कि जीवों के प्रति दया भावना। तो भक्तों के अंदर में जीवों के प्रति दया है, जीवों के प्रति दया है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस जीव को भगवान के बारे में बताने का कोशिश करते हैं, भगवान के बारे सुनाने का, प्रसाद देने का कोशिश करते हैं, उसको भक्ति लाइन में लाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है वो सदा सुखी आनंदित रहता है। और साथ ही में वो जो भक्त है वो क्या करता है, वो कोशिश करता है, अपना चेष्टा करता है कि इसको पता नहीं है बेचारा, इसको कृष्णा भक्ति में लाना है। तो ये समाज सेवा नहीं, वो समाज सेवा से भी ऊपर है। समाज सेवी जो लोग होते हैं वो लोग एक दिन खाना देंगे, 2 दिन खाना देंगे, उसके बाद क्या पूरे जिंदगी का आपको खाना देंगे? वो लोग नहीं देंगे ना, कुछ ही दिन खाना देंगे, वो भी वो लोग सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे, देखिए हम लोग ये सब दे रहे हैं लोगों को, आप हमें प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक जरूर करना, वो सब चलता रहता है। तो उन लोग के अंदर में जेन्युइन फीलिंग नहीं है। लेकिन जो भक्त होते हैं, कोविड-19 में इतना सारा प्रसादम प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जो भक्त है वो जीवों के प्रति दया, मतलब उस व्यक्ति को बस खाना देना नहीं है, उस व्यक्ति को जीवन कैसे जीना है, सुखी आनंदित कैसे रहना है किसी भी सिचुएशन में, भक्त वो सिखाते हैं उस व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से क्यों ना हो, सभी को इक्विटी, सब जीवों को इक्वल समझते हैं, समदृष्टि, सम, ऑल आर इक्वल, किसी को नीचा नहीं समझते कि तो अछूत है। नहीं, हम लोग के भक्ति में, हम लोग के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कभी ये अछूत वाली चीज आई नहीं। अछूत कोई अछूत नहीं है। अछूत है तो सब एक साथ अछूत हो सकते हैं, लेकिन अछूत नहीं है। हम लोग अच्युत के भक्त है, हम अछूत नहीं है। अच्युत, अच्युत मतलब भगवान का नाम है, अर्थात अच्युत मतलब जो कभी अपने स्थान से, अपने पोजीशन से कभी च्युत ना हो। हम अपने जगह से गिर जाते हैं, कोई बड़ा सीईओ है, उसके बाद कोई और सीईओ बन जाएगा, फिर बेचारा सीईओ रहा नहीं। और लेकिन भगवान अपने भगवान पोजीशन से कभी गिरते नहीं है। उनका कोई ऐसा नहीं था, हाँ भगवान आपका 5 साल हो गया, अभी कोई और भगवान बनेंगे, ये देवता भगवान बनेंगे, आप हट जाओ यहाँ से, ऐसा है ही नहीं। भगवान कृष्णा है, वही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ए तेजम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में है कि बाकी सब भगवान के अलग अलग अंश है। अब भगवान के अंश अर्थात जैसे नरसिंह भगवान, वामन देव, वराह अवतार, ये भगवान से अभिन्न है, मतलब भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण का एक अलग सा रूप है, उसमें वे अलग अलग प्रकार के भक्तों से अलग प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। कोई जो भक्त है वो भगवान के नरसिंह रूप से अति आकर्षित होते हैं, भगवान का नरसिंह रूप का सेवा करने का उनको आनंद आता है, तो नरसिंह भगवान का पूजा अर्चना करते हैं। और नरसिंह भगवान और कृष्ण में अंतर ही नहीं है, बस कृष्ण क्या श्रोत है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, जैसे बहुत सारा कैंडल्स है, वो कैंडल जो होता है, एक कैंडल मैंने जलाया है, एक कैंडल जला हुआ कैंडल है, उसी कैंडल से बाकी सारे कैंडल जला रही हूँ, सारे कैंडल सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी जो ये कैंडल है, मेन कैंडल है जिससे मैंने सबको जलाया, ये ओरिजिनल कैंडल है, फिर ये फर्स्ट कैंडल है, सेकेंड कैंडल है, लेकिन उन लोग का काम कम नहीं होता, कैंडल सभी कैंडल है, सभी जल रहे हैं, बस मैं बोलूंगी ये ओरिजिनल है, मतलब ये फर्स्ट है, ओरिजिन है, फर्स्ट है, ये नेक्स्ट वाला, ये नेक्स्ट वाला, ऐसे ऐसे करके। ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण सभी अवतार, सभी भगवान विष्णु के रूपों, भगवान विष्णु स्वयं उनके स्रोत है। कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं, एक ही है, बस उनका लीला अलग है, थोड़ा होता है ना वेराइटीज। आध्यात्मिक जगत इज फुल ऑफ वेराइटीज, फुल ऑफ वेराइटीज। लोग बोलते हैं भगवान तो वो है, भगवान में तो कुछ नहीं है, ही इज वॉइड, उसमें कोई आनंद नहीं, कुछ नहीं है, जस्ट वॉइड, उनमें कोई वेराइटीज नहीं है। वेराइटीज बस दुनिया में है, यहाँ पर अलग अलग नए नए कपड़े हैं, न्यू फैशन है, ऑलमोस्ट एवरी मंथ ऐसा कुछ न्यू फैशन ये वो। तो अगर इस जगत में इतना सारा वेराइटीज हो सकता है, भगवान के आध्यात्मिक जगत में तो हर एक सेकंड में नया फैशन होगा हर एक सेकंड में देयर विल बी न्यू थिंग्स, एवरीथिंग इज न्यू, एवर न्यू। ऐसा है कि गोलोक वृंदावन में, भगवान का आध्यात्मिक जगत में, भगवान श्री कृष्ण
हर रोज एकदम ऐसा लगता है कि मतलब भगवान श्री कृष्ण ऐसे कभी सुंदर थे ही नहीं। पहले कृष्ण इतना पहले पहले से ज्यादा हमेशा ज्यादा सुंदर होता है, और ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आज भगवान का अपना ब्यूटी का पूरा लिमिट में पहुंच गया है, इसके ऊपर भगवान सुंदर हो ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं। कृष्णा हर रोज सुंदर, एवरी न्यू डे एवर फ्रेश यंग। मतलब हाँ, हर रोज एकदम ऐसा लगता है कि इतना सुंदर तो कृष्णा कभी था ही नहीं, इतना सुंदर हो गया कृष्णा आज। हर रोज ये एवरी टाइम न्यू। ठीक है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं, नेक्स्ट श्लोक आ जाएंगे, यदा ते मोह कलिलां बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा श्लोका है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन जी को, जब तुम्हारा जो बुद्धि है वो मोह कलिलम अर्थात मोह के जंगल से बाहर चला जाता है। मोह का अर्थात क्या है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पुत्र मोह, धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधा था, ऐसे भी अंधा था, पुत्र में मोह में भी वो अंधा था। मतलब अपने बेटे से मतलब अंधाधुन प्यार, प्यार नहीं मतलब प्यार होने से, अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो तो आप उसका भला चाहोगे, आप उसका भला चाहोगे कि वो अच्छा हो, उसका चरित्र अच्छा हो, गुण अच्छा हो, वो आप इच्छा करोगे। अंधाधुन प्यार जैसे धृतराष्ट्र का प्यार जिसने दुर्योधन को बिगाड़ दिया। धृतराष्ट्र गांधारी मतलब दुर्योधन को अच्छा गुण सिखाना, किस प्रकार से ज्येष्ठ का रेस्पेक्ट करना, सिखाया ही नहीं, सिखा ही नहीं पाए। लेकिन कुंती महारानी ऑन द अदर हैंड, उन्होंने पंच पांडवों को इतना सुंदर से शिक्षा दिया। तो इसीलिए ये माता, हर एक पेरेंट का ड्यूटी होता है कि वो अपना खुद का चरित्र भी ठीक करे। खुद का चरित्र ठीक करेंगे तो बच्चे लोग फॉलो करेंगे। एक बहुत अच्छा सेइंग है, कथा ये है कि बच्चे लोग जो होते हैं, जो चिल्ड्रन, वो सीखते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। माता पिता जो बोलते हैं वो नहीं सीखते, माता पिता जो करेंगे वो देख देख के बच्चा सीखेगा। माता पिता जो बोलेंगे वो बच्चा एकाध दुकाध स्पेशल स्पेशल केस लोग सुनते हैं ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जब मोह का जंगल से बाहर अर्थात जो आसक्ति होती है, मोह होता है, मोह शारीरिक मोह होता है ज्यादातर, कि ये बहुत सुंदर है, मुझे इसके शरीर से, स्किन से मोह होता है। उस व्यक्ति से मोह नहीं होता है, उसके स्किन से मोह होता है। सादा चमड़ा मतलब सफेद चमड़ा है इसका, अच्छा कैच है ये, और एक ही सिचुएशन है। तो इसे मोह होता है, जैसे धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा था। लेकिन कुंती महारानी ऐसा नहीं पंच पांडवों के प्यार नहीं करती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने पंच पांडवों को एकदम अच्छा शुद्ध भगवान का शुद्ध भक्त बनाने में वो कामयाब। तो ये बहुत ही अच्छा शिक्षा है कुंती महारानी के जीवन से कि किस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्रों को सिखाया, अच्छी शिक्षा दी। इसलिए फिर तो वे बड़े पंच पांडव, भगवान के शुद्ध भक्त, द फेमस 5 हीरोज ऑफ महाभारत। तो फिर कृष्ण अर्जुन जी को यह बोल रहे कि जब मोह के जंगल से तुम्हारा बुद्धि निकल जाएगा, पार करेगा, देन तब जो सुनना है जो बाद में आप सुनोगे उसके आप इंडिफरेंट हो गए। इंडिफरेंट मतलब चलता जाएगा, मेरा एक ही धर्म है, एक ही काम है, भगवान श्री कृष्ण से प्रीति रखना। कृष्णा इज एवरीथिंग फॉर मी, बोलना तो जो बोलना है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है, जैसे कि श्री माधवेंद्र पुरी जी का एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल, बहुत सुंदर सा एक श्लोका है, मैं उसको एक बार श्लोका में बस समझाऊंगी, श्लोका नहीं पढ़ूंगी। श्री माधवेंद्र पुरी थे श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके गुरु थे श्री ईश्वर पुरी पाद, और उनके गुरु थे श्री माधवेंद्र पुरी पाद। तो फिर श्री माधवेंद्र पुरी जी क्या कह रहे हैं कि मैं मतलब जो ब्राह्मण होते हैं वो दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र प्रार्थना करते हैं, 3 बार नहाते हैं, ऐसे है 3 बार ब्राह्मण जो होते हैं वे 3 बार नहाते हैं, गृहस्थ लोग 2 बार नहाते हैं, ऐसा कुछ ऐसा करके है, शुद्ध अपने आप को शुद्ध रखने के लिए
शुद्धता इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ऐसा सोचते हैं नहाने का क्या जरूरत है, 4-4 दिन तक नहाते ही नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा मतलब आजकल का फैशन जैसे सोचते हैं लोग, होता नहीं है सब। 4 दिन तक नहीं नहा के रहता, ठंडा लग रहा है इसलिए नहीं नहाया, ये कोई बहाना होता है? नहाना चाहिए, ये एक तरह का ऑस्टेरिटी है, तपस्या है। ऐसा नहीं है माधवेंद्र पुरी यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन माधवेंद्र पुरी नहाते थे ऐसा नहीं है, नहीं नहाते थे। तो माधवेंद्र पुरी हम लोग को समझाने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि माधवेंद्र पुरी जी मतलब दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, नहाते थे। 3 बार नहाना जो रीति रिवाज नहीं, नीति जो प्रेस्क्राइब्ड है ब्राह्मणों के लिए वो करते थे, वे करते थे। माधवेंद्र पुरी कह रहे कि आपको प्रणाम, अर्थात दिन में 3 बार संध्या वंदन, भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो, प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवता भो देवः पितारश्च तर्पण विधो नाहं क्षमः शम्यताम्, मतलब मैं सारे देवी देवताओं को, पितारस मेरे जो पितर है, पूर्वज है, उनको मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं आपको हर रोज रेस्पेक्ट नहीं कर, हर रोज प्रार्थना नहीं कर पाता। यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसदिशः, कि जब भी मैं बैठता हूँ मुझे केवल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है। कृष्ण कौन? कंस द्विषः, जो कंस के दुश्मन थे, मुझे केवल उन कृष्ण का स्मरण होता है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका स्मरण करने में असमर्थ हूँ, क्षमा कर दीजिए। स्मारम स्मारम अघम हरामि तदलम मन्ये कि मन्येन में। फिर माधवी बुरी कहते हैं कि कृष्ण का स्मरण करने से तो सारे पाप धुल जाएंगे, तो मुझे अलग से इतना सारा रीति रिवाज पालन करने की क्या आवश्यकता है? अगर मैं कृष्ण भक्ति करूं, मुझे अगर कृष्ण में इतनी प्रीति है, तो भला मुझे इतना सारा रीति रिवाज ये सब फॉलो करने की क्या आवश्यकता है? माधवेंद्र पुरी ये नहीं कह रहे कि आप फिर सारा ये सब छोड़ के फिर आप सोचोगे कि मैं एक दिन में मैं नित्य शुद्ध भक्त बन जाऊंगा। संभव नहीं है। आपको नीति नियम फॉलो करना चाहिए क्योंकि आप सोशल बीइंग हो, आपको सोसाइटी में रहना है अच्छे से, तो आप रीति नियम फॉलो करोगे। लेकिन रिमेंबर, कृष्ण से प्रीति रखना ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर एनीथिंग इज प्रतिकूल टू इट, मतलब कृष्ण भक्ति करने में अगर कोई प्रतिकूल है, उसको त्याग, नो सेकेंड थिंकिंग, छोड़ दो। कृष्णा भक्ति में जो प्रतिकूल है, जो कृष्णा भक्ति करने नहीं दे रहा है या कुछ भी नीति नियम करने नहीं दे रहा है, छोड़ दो। तो जो वैदिक नीति नियम है ज्यादातर वो जो कनिष्ठ अधिकारियों के लिए, कनिष्ठ अधिकारी मतलब कनिष्ठ अधिकारी का अर्थ है कि जो लोग भक्ति में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उन लोगों को नीति नियम करते रहना है, यज्ञ करेंगे, ये हमेशा यज्ञ ही करते रहते हैं, उन लोगों को बाकी सब में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। भगवान का भक्ति है, भगवान का भक्ति क्या है? रीति नियम करो, पुण्य कमाओ, स्वर्ग में रहो, उन लोग का यही धर्म है, उन लोग का यही गोल है। तो ज्यादातर ये जो वेद शास्त्र का नीति है ये उन लोग के लिए, ताकि किसी जन्म तो वे भगवान का भक्ति कर ले। लेकिन जिनको भगवान का भक्ति प्राप्त है, जो भगवत गीता का संग प्राप्त है, वे तो कम से कम भगवान का भक्ति करे ना। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका में जाएंगे। श्रुति विप्रातिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. जब आपका जो मन है वो वेदों के जो फ्लावरी लैंग्वेज है, फ्लावरी लैंग्वेज मतलब जो वेद में ऐसे बहुत सारे बातें हैं, जैसे कि ये देवता का पूजा करोगे ये फल मिलेगा, ये देवता का पूजा करोगे ये फल मिलेगा, ये देवता का है ना, अलग अलग इनको पूजा करोगे इतना सारा पैसा मिलेगा। तो ये सब बहुत सारा फ्लावरी लैंग्वेज है, ताकि जो कम बुद्धिमान लोग हैं उन लोग को एटलीस्ट एंगेज करके रख लिया जाए। लेकिन जो भक्त है उन लोग को ये सब में नहीं फंसना है कि हाँ मुझे इसका पूजा करना है, पूजा करने से ये मिलेगा। इतना सारा लोगों का नाम लिखा है, इतना सारा देवी देवता का नाम लिखा है, कितना पूजा करोगे आप, है ना। और देवी देवता खुद भी टेम्पोररी होते हैं, हमेशा के लिए थोड़ी जीते वो लोग, उन लोग का भी मृत्यु होता है। जितना भी कह लो अमर अमर, वो लोग भी मरते हैं एक बार। उन लोग का लाइफ स्पैन जरा लंबा होता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है पृथ्वी के मुताबिक। और
कंपैरिजन करें तो उन लोग का लाइफ ज़्यादा होता है, जीवन ज़्यादा होता है। हम लोग का 1 साल उन लोग के लिए 1 दिन होता है। लेकिन देवी देवता भी मरते हैं, उन लोगों का भी टेंशन होता है खुद का। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही हम लोग को ध्यान फिक्स रखना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति बोले कि मतलब अगर कोई कहे कि ये व्यक्ति समाधि में है, समाधि का अर्थ क्या है कि उसने कृष्ण भावनामृत को समझा है। समाधि में अर्थात उसने ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान को समझा है। ब्राह्मण अर्थात भगवान का वो रूप जो कि लाइट है, भगवान का दिव्य जो देह से जो रोशनी या लाइट निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, ठीक है, अलग है। परमात्मा अर्थात हम लोग के साथ, हर एक जीव के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं परमात्मा स्वरूप में। वो हम लोग के लिए कस्टमाइज्ड है, पर्सनलाइज्ड है। मतलब एक जो भगवान है, हम लोग कृष्ण ही है, कोई अंदर नहीं है, वो पर्सनलाइज्ड है। मतलब वो बस हम लोग के लिए और किसी के लिए नहीं है, बस हम मेरे लिए। जैसे मेरे साथ जो परमात्मा है, कृष्ण है, वो बस मेरे लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। ही इज ओनली फॉर मी और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परमात्मा है इस पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड, मतलब ओनली फॉर पार्टिकुलर जीवात्मा। तो भगवान कितना प्यार करते हैं, हर एक जीव के साथ है, चाहे वो जीव कहाँ ना जाए, नरक जाए, स्वर्ग जाए, हमेशा भगवान रहते हैं। भगवान, लेकिन आप बोलोगे कि तो फिर भगवान क्यों नहीं बोलते अच्छा रास्ता जाओ, मेरे पास आओ। सुनते तो नहीं हम भगवान का आवाज, कैसे सुने? हम अज्ञान के अंधकार में इतना घुसे हुए हैं कि हम भगवान को अनदेखा कर देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मोबाइल है, उसको मैंने वहाँ पर अलार्म रिंग हो रहा है, सुनाई दे रहा अच्छे से, फिर मैंने क्या किया, उसमें हैंकरचीफ डाल दिया, थोड़ा साउंड कम हुआ, ऐसे करके 10 हैंकरचीफ डाल दिया, साउंड कितना कम हुआ, बहुत ज्यादा कम हो गया, है ना। ठीक उसी तरह हम लोगों ने क्या किया है, भगवान को अनदेखा कर दिया है। हम अज्ञानता के अंधकार में इतना लिप्त हो चुके हैं कि अभी हम लोग भगवान का आवाज सुन ही नहीं पाते। तो उस अंधकार को दूर कैसे करना है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान से दूर कर सकते हैं। वो ज्ञान क्या है? भगवत ज्ञान, भगवत गीता। तो मतलब स्वयं को जानना, योगम, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानने का सबसे हाईएस्ट स्तर है कि ये जानना कि मैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि मैं जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, सर्वश्रेष्ठ ये ज्ञान है, जानना कि मैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। फिर हम लोग नेक्स्ट श्लोका में जाएंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन जी, स्थित प्रज्ञस्य का भाष समाधिस्तस्य केशव, स्थित धीहि किं प्रभासेत किमसीत व्रजेत किम। मुझे लग नहीं रहा 60 तक होगा बोल के, फिर भी करते हैं। अर्जुन जी कह रहे, हे कृष्ण, ऐसा व्यक्ति जो कि स्थित प्रज्ञस्य है, अर्थात उसका जो चित्त है वो भगवान कृष्ण भावनामृत में लीन है। ऐसा व्यक्ति बोलता कैसे, उसकी भाषा कैसी होती है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है? तो आप सोचे कि ये कैसा प्रश्न है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति का खुद का एक वो स्टाइल होता है, कैसे बोलता है, कैसे बातचीत करता है। अ फूल इज नोन व्हेन ही ओपन्स हिज माउथ। एक मूर्ख व्यक्ति का पहचान होता है जब वो अपना मुंह खोलता है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति का भी सेम ही है। एक बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ में आता है जब वो अपना मुंह खोलता है। ठीक उसी तरह अगर कोई व्यक्ति बोले, वो जैसा बोलता है उससे पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है इसको कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रीति है, ये जो व्यक्ति है मॉडरेट है, थोड़ा स्टार्टिंग मेरा वही हाल है ये मॉडरेट भी नहीं है, तो स्टार्टिंग है, सीड। और कुछ लोग ऐसे, मतलब कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, और इतना मीठा बोलते हैं कि लोग कभी कभार उसमें बह जाते हैं, बह के फिर वो लोग कुछ और ही कर जाते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति आपको बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, आपका प्रशंसा ही करते रहता है, उसके मुंह से कभी आपके बारे में कभी खड़ा निकलता ही नहीं है, समझ आना ऐसा व्यक्ति से दूर ही रहना है
अगर आपका कोई व्यक्ति बहुत प्रशंसा करे, मेंटेन डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता नहीं वो अहंकार चढ़ा देगा, फिर आप हार जाओगे, इसीलिए ऐसे व्यक्ति से डिस्टेंस मेंटेन, वो दिखे भाग जाओ। लेकिन उसी दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति आपके अंदर में जो त्रुटियां है, हमेशा नहीं लेकिन त्रुटियां है, वो अगर फ्रेंडली वे में समझाता है, देखो ये हुआ, तुम इसको एक बार ठीक कर, अपने आप को एक बार देख लो, ठीक कर लो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बोल रहा हूँ ठीक है, ठीक कर, ही इज योर ट्रू फ्रेंड, समझना चाहिए। तो उसी प्रकार, तो फिर जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, उसके खुद का नेचर है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे सोचता है, क्या भावना है उसकी, वो अलग है। जैसे कि अगर कोई अमीर इंसान है, उसके चलन से पता चल जाता है, उसका ड्रेस से, चलन से, उसके बोलने से पता चल जाता है कि वो अमीर आदमी है। अगर उसी तरह गरीब आदमी का भी सेम है कि पता चल जाता है, उसके चलने के ढंग से पता चल जाता है कि ही इज नॉट इन अ गुड कंडीशन। तो उसी तरह, उसी प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है, उसका भी एक अलग स्टाइल होता है। एवरीबॉडी हैव देयर ओन स्टाइल। तो अभी वो कैसा होता है, वो अभी भगवद गीता से हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो भक्त कैसे चलता है? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो भक्त कैसे बोलता है, उसका वचन कैसा है, उसका वचन कौशल कैसा है। क्योंकि जो व्यक्ति वो कैसा बोलता है, उसी से वो लोगों को या तो आकर्षित करता है, या तो उससे दूर भागते लोग, या तो उससे दूर भागते या तो आकर्षित होते लोग। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाते, देखते कृष्ण क्या उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, यहाँ पर भगवान उवाच बोला है, नहीं श्री कृष्ण उवाच तो नहीं बोला है, श्री भगवान उवाच। भगवान कौन है? जिनमें 6 भग होते हैं, भाग नहीं, भग, भाग अलग है, भाग मीन्स पार्ट्स, भग मीन्स 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, बहुत सारे। सुंदरता, सर्व प्रसिद्ध, सर्व ज्ञान, सर्व वैराग्य, और एक है सर्वशक्ति, 6। ठीक है, सर्वशक्ति ऐसे करके। तो ये इनमें 6 भाग है, पूरा फुल मतलब फुल, आधा वाधा नहीं है, थोड़ा सुंदर है, थोड़ा ज्यादा शक्ति है, थोड़ा कम पैसा है, ऐसा नहीं है, फुल 100% के भी ऊपर, उन्हें बोलते हैं भगवान। तो भगवान, श्री भगवान उवाच, चलते हैं क्या है फिर। प्रजाहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मानीयेवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान श्री कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, ओ पार्थ, अर्जुन जी पृथा के पुत्र थे, कुंती देवी का और एक नाम पृथा है, इसीलिए अर्जुन जी का और एक नाम पार्थ है। When a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि कब समझे कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, आध्यात्मिकता में लीन है, आध्यात्मिकता में है, कि जब एक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की जो अलग अलग इच्छा है, वेराइटीज ऑफ डिजायर, कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे बड़ा सा गाड़ी चाहिए, लिमोसिन चाहिए, ये तो ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस हो गया है, इतना भी नहीं, लिमोसिन चाहिए, अच्छा एसी चाहिए, एसी वाला रूम चाहिए, और बड़ा सा मुझे बंगलो चाहिए, और मुझे ढेर सारे मेल सर्वेंट्स चाहिए, एक सुंदर सी लड़का जो भी है वो चाहिए, एकदम परफेक्ट फैमिली होना चाहिए। होता है ना कुछ लोग परफेक्शनिस्ट, ये लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इन लोगों को क्या चाहिए, मैं अभी फैमिली व्यू से बोल रही हूँ, एक परफेक्ट वाइफ हो, या वाइफ की तरफ से एक परफेक्ट हस्बैंड हो, ठीक है, मैं अभी हस्बैंड की तरफ से बोल रही हूँ, एक परफेक्ट वाइफ हो, बच्चे एकदम परफेक्ट हो, दिखने में भी परफेक्ट हो, पढ़ाई में भी परफेक्ट हो, घर परफेक्ट हो, और नेबरहुड, जो नेबर के लोग हैं वो भी परफेक्ट हो, और नेबर की वाइफ वो भी परफेक्ट हो। ये ऐसे जोक है, ठीक है, एक जोक है, लेकिन ये है परफेक्शनिस्ट पीपल, दे वांट एवरीथिंग परफेक्ट। कुछ भी अगर उनके अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेसफुल, टेंशन में, उन लोग का जीवन इतना खुशहाल नहीं होता है। हम लोग को सीखना चाहिए कि हम लोग हर एक सिचुएशन में खुश रह सके,
ठीक है। तो भक्त हर एक सिचुएशन में खुश रहता है, जैसा भी सिचुएशन हो सोचता है कि हाँ कृष्ण ने मुझे इस सिचुएशन में दिया है मेरे शुद्धिकरण के लिए, मेरे अंदर में ये त्रुटियां है तो वो साफ करने के लिए कृष्ण ने किया। तो जब एक व्यक्ति उसका जो इंद्रिय तृप्ति का अलग अलग वेराइटीज ऑफ डिजायर है वो चला जाता है, इसका मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति भी इच्छा करना ही छोड़ देता है। एक इच्छाहीन व्यक्ति डज नॉट एग्जिस्ट, इच्छाहीन व्यक्ति हो ही नहीं सकता। हर एक व्यक्ति के अंदर इच्छा है तो होनी चाहिए, होती है, होनी चाहिए, लेकिन कैसी इच्छा होनी चाहिए? इंद्रिय भोग, इंद्रिय मीन्स सेंसेस, इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं, इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं, भगवान की सेवा की इच्छा होना चाहिए। मैं ये इतना बोल रही हूँ, मेरी तो इच्छा है कि काश ऐसा जो गुण है मेरे अंदर में भी होता। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है कि मुझे ये सब अचीव करना। जब कोई व्यक्ति कथा भगवान के बारे में बोलने की कोशिश करता है, लाभ बाकी का हो या ना हो, एक व्यक्ति का तो लाभ जरूर होता है। वो जो व्यक्ति बोल रहा है मेरा लाभ तो पक्का होगा, कुछ तो मैं सीखूंगी। क्या अगर जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ, फिर मैं अंदर अंदर से बोलूंगी भाई तू खुद भी कर ले, खुद भी कर ले, बस बोलती जाती हो खुद भी कर ले, ये सब तो मन में अंदर में ही आ जाता है, तो शुद्धिकरण होता है। तो इसीलिए मैं ये अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जब जो मन है उस व्यक्ति का जो मन है वो शुद्ध होता है और उसको आत्मा, आत्मा ना मतलब आत्मा ना तुष्ट मतलब उसको सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ अलोन, सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ अलोन मतलब कि वो अपना परिचय, उसका जो मतलब जीवेर स्वरूप है कृष्ण ने नित्य दास, उसको इसमें आनंद आता है, बाकी चीजों में आनंद नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति ही पूरा पूरा कृष्ण भावनामृत अर्थात स्थित प्रज्ञ में है। स्थित प्रज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि कृष्ण भावनामृत में पूरा फिक्स्ड है, इधर उधर नहीं भटकता है, फिक्स्ड है। और वो हम लोग को होना है, इसे हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। परपोर्ट हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। ओके, तो जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर में सारे अच्छे गुण होते हैं, सारे अच्छे गुण होते हैं। जो बुरे गुण होते हैं वो भी भगवान धीरे धीरे साफ कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो जो कृष्ण भावनामृत में उस व्यक्ति को तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है कि उसको अपना इंद्रिय इच्छा को एकदम घटाना हो, अपने आप घट जाता है धीरे धीरे। उसको जैसे पता चलता है कि भगवान का कीर्तन करने में जितना आनंद है उतना भौतिक जगत के गाना सुनने में उतना आनंद नहीं है। जब वो ही व्यक्ति इसका डिफरेंस समझ में आ जाता है ना, आराम से उस व्यक्ति का जो इच्छाएं है वो धीरे धीरे चला जाता है। प्रसाद में टेस्टी है, बाकी जहाँ कहा वो पुराना तेल का भाजा हुआ वो देंगे, ये भावनाएं आते हैं। नेटेक्स 56 में हम लोग जाएंगे अभी। दुखेषु अनुद्विग्ध मानः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। सॉरी, मुझे आपका टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा टास्क कंप्लीट नहीं है, 60 तक है। 56 में हम लोग One is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries. क्या है बताऊंगी। और elated when there is happiness and who is free from attachment, fear and anger is called a sage of steady mind. स्थित प्रज्ञा। तो ऐसा व्यक्ति जिसको थ्री फोल्ड मिजरीज, तीन प्रकार के दुख होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन प्रकार के दुख क्या है? आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, ये वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन सिंपल है, ठीक है। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, दैविक क्लेश, सॉरी आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। तीन प्रकार के क्लेश है। हम लोग शुरू करते हैं मन से, अंदर से लेके बाहर जाएंगे। आध्यात्मिक क्लेश थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल क्या प्रॉब्लम है? स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर का प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम्स, जिससे जो मन का प्रॉब्लम्स है। मन कितना कष्ट देता है, मन ये दो वो दो ये दो वो दो, कभी खुश रहता ही नहीं है, कितना सारा सोच लाता रहता है, इतना सारा मन डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है कभी कभार। और बहुत लोग का तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी है आजकल, मेंटल प्रॉब्लम्स इज अ वेरी बिग इशू। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप पिल्स खाना पड़ता है, नींद नहीं आता है। मुझे तो जरूरत ना है, नहीं है प्रभु की कृपा से लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं, वो लोग इतना काम करते हैं, काम गधों के जैसा काम करते हैं, खुशी नहीं मिलता उन लोग को। दिन रात नाइट लाइफ, उन लोग का नाइट लाइफ रहता है ज्यादातर, रात को उन लोग का दिन शुरू होता है।
मतलब पूरा उन लोग का पूरा वो सिस्टम ही उल्टा करके रखा है। आध्यात्मिक क्लेश मतलब आपका जो मन आपको जो कष्ट देता है, दैट इज आदि आध्यात्मिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश है जो आपका बॉडी आपको कष्ट देता है, या अदर बॉडीज जो आपको कष्ट देता है। हम लोग का बॉडी जैसे कि कैंसर हो गया, किसी का कैंसर हो गया, बॉडी कष्ट दे रहा है। कोई अपाहिज है, बॉडी कष्ट दे रहा है। कोई अंधा है, बॉडी कष्ट दे रहा है, शरीर कष्ट दे रहा है ना उसको, वही। और बाकी बॉडी जैसे मच्छर काट रहा है, कष्ट है ना, सांप काट दिया, कष्ट है। ये आदि भौतिक क्लेश में पड़ता है। आदि दैवी क्लेश मतलब जो दैवी शक्ति से जो क्लेश आता है, जिस प्रकार से सुनामी हो गया, फ्लड्स हो गया, हरिकेन, साइक्लोन एक ही है, हरिकेन, साइक्लोन, विली विली एक है, अलग अलग नाम है, कितना कुछ है। तो जो नेचर हम लोग को कष्ट देती है, नेचर भी तो देगी, क्योंकि दुखालय में शाश्वतम है जगत, यहाँ हमेशा रहने का नहीं है। तो यहाँ पर कष्ट आता ही रहता, आता रहता है। इसलिए इस जगत का और एक नाम है मर्त्य लोक, मतलब यहाँ पर सब कुछ का एक दिन तो नष्ट होना है। चाहे वो जितना एकदम परफेक्ट लिमोसिन ही क्यों ना हो, वो भी एक दिन नष्ट होगा, बाई हुक और बाई क्रुक। जगत का वही है, वही लॉ है। लॉ को आप पार नहीं कर सकते ना। लॉ इज लॉ, नेचर्स लॉ इज डिस्ट्रक्शन फॉर एवरीथिंग। हर एक जो शरीर, जैसे शरीर है, कुछ भी है, सब नष्ट होगा। लेकिन हमेशा क्या रहेगा? जीव हमेशा रहेगा, आत्मा हमेशा रहेगा, भगवान हमेशा है। पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। भगवान हमेशा रहेंगे, भगवान का भक्ति हमेशा रहेगा, और जो शास्त्र है वे भी हमेशा रहेंगे। ऐसा व्यक्ति जो कि ये तीन, क्या भैया मैंने बोला, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेश के बीच में होने के बावजूद भी जो स्टेडी माइंड है, मन स्थिर है, और जब खुशी आता है तब एकदम उछल पंछी जैसा उड़ने नहीं लगता है ना, पंछी जैसे उड़ने, अरे मैं तो खुशी में आ गया, खुशी 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 तो बोलते, उड़ नहीं जाता है। क्योंकि जब आप खुशी में एकदम उड़ जाते हो, खुशी के बाद क्या आता है? दुख आता है। फिर जब दुख आता है, फिर आप जो जमीन में गिरते हो ना, बहुत दर्द होता है। तो इसीलिए ये सब अवॉइड करने के लिए खुशी आए हरी हरी, दुख आए हरी हरी, हरी हरी बेस्ट। और जैसा व्यक्ति जो कि आसक्ति से, राग आसक्ति से जो दूर है, जैसे कि अगर मुझे चश्मा से आसक्ति हो गया है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, तो ये चश्मा अगर टूट गया किसी दिन, रोऊंगी ना, टूट गया यार, कितना प्यारा चश्मा था, टूट गया। लेकिन जो भक्त है वो सोचेगा कि कृष्ण ने चश्मा दिया था, कृष्ण चश्मा लेके गया, कोई बात नहीं, कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की इच्छा। इसी तीन वर्ड की वजह से, कृष्ण की इच्छा जैसी प्रभु की इच्छा, इसी के वजह से भक्त खुश रहता है कि प्रभु मेरा जीवन देख रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ करेंगे हमेशा मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। दैट्स बिलीव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में। ऐसा व्यक्ति, हाँ ठीक है, नेक्स्ट श्लोका में जाएंगे। यह सर्वत्रानभिस्नेहास तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदाति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. कि भौतिक जगत में ऐसा व्यक्ति जो अच्छा है, बुरा है, whatever good, अच्छा है, बुरा है, भौतिक जगत में मिला है, या कोई उसका प्रशंसा कर रहा है, उसका नकार रहा है, बुरा बोल रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको बोलने दो। मुझे पता है कि भगवान श्री कृष्ण सत्य है, भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है। और ऐसा व्यक्ति परफेक्ट नॉलेज में, परफेक्ट ज्ञान में फिक्स्ड होता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो कृष्णा, अभी आप बोल सकते हो कि बुद्धि होता है, मतलब समझ नहीं आया। एक श्लोका है 10.8, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तेषां सतत युक्तानां, सततम, 7 दिन नहीं, 7 days नहीं, 24/7, सततम, सततम कीर्तयन्तु माम, ये अलग श्लोक है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, जो ऐसा व्यक्ति जो सतत युक्त जुड़ा हुआ है, किससे? भजतां प्रीति पूर्वकम, भजन करता है मेरा, कैसे?
प्रीति पूर्वकम, प्रीति प्रेम से, ऐसे नहीं हरे कृष्णा नहीं, एकदम प्रेम से प्रभु का भक्ति करता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि देता हूँ। अगर किसी को भगवान बुद्धि दे तो कहना ही क्या, बुद्धि भी भगवान से ही आता है, लेकिन जो भक्त है भगवान उसको स्पेशल बुद्धि देता है, स्पेशल बुद्धि। ददामी बुद्धि योगम तम ये ना उपयंती थे, कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में। तो वाई नॉट टेक अप भक्ति, भक्ति क्यों ना करें हम लोग, भगवान तो बुद्धि देंगे अच्छे से। तो हम लोग को इसलिए भक्ति करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? भजता प्रीति पूर्वकम, प्रेम से करना चाहिए। टेक्स्ट 58 जाएंगे। यदा संहारते चायं कूर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। One who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draws its limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. तो यहाँ पर योगी के बारे में बोला गया कि कौन सच्चा योगी है। हम भी योगी बन सकते हैं, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी रहकर भी हम योगी बन सकते हैं, लेकिन जो योगी है हमको रेस्पेक्ट तो अवश्य करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय भोग वस्तु से अपना इंद्रियों को अपने वश में, उसका जो इंद्रिय उसके वश में रहता है, वो इंद्रियों के वश में नहीं रहता है। कैसे समझते हैं? जैसे कि एक मैं से फॉर एग्जाम्पल एक बेकरी शॉप में गई, वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा मान लो ग्लास केक था। ग्लास केक मतलब ग्लास का केक नहीं है, वो एक अलग सा टाइप का केक होता है, उसमें जली बहुत तब शाइन करता है, बहुत अच्छा दिखने में बहुत सुंदर होता है। ग्लास केक है, ग्लास का केक नहीं है, ठीक है ग्लास केक है, वहाँ पर केक है, ठीक है, बहुत सुंदर सा केक है, एकदम रेड वेलवेट ब्लैक फॉरेस्ट केक है, जो भी आप समझ लो केक है। वो केक देखे ना मन में इच्छा रही यार काश मिलता, दिखने में बहुत सुंदर है, टेस्टी हो सकते हैं, दिखने कितना सुंदर है, काश मुझे मिलता। अभी यहाँ पर दो रिएक्शन हो सकते हैं। पहला, मन कर रहा है खा लेते हैं, जब ठीक है, फिर अपने को खरीद के खा लिया पेस्ट्री से फर्क नहीं। उसके बाद फिर और एक सिचुएशन आता है कि आप सोच रहे हो कि नहीं मैं बाहर का कैसे खा सकते, मैंने ये ना भगवान को चढ़ाया हुआ है ना कुछ है, नहीं खाता। तो आपने क्या किया, अपने इंद्रियों को वश में किया, इच्छाएं आए लेकिन आपने उसको नकारने का साहस किया। इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ अ योगी, कि आप किस कैसे योगी हो। ये प्रैक्टिस से आता है, मेरी खुद की भी इच्छा है कि मेरा ये हो, ठीक है। जिस प्रकार से टॉर्टोइज है, वो क्या करता है, वो अगर उसको कुछ डेंजर सेंस हो रहा हो तो वो अपना हाथों को अंदर कर लेता है, शेल के अंदर कर लेता है। ऐसा व्यक्ति पूरा कृष्ण भावना में फिक्स्ड रहता है। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन जी को सिखा रहे हैं, अर्थात हमें सिखा रहे हैं कि हम लोग को अपना इंद्रिय को भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहिए, इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, इधर उधर किसी की सेवा में नहीं। एक बहुत सुंदर सा भजन है, भजहु रे मना, कि उसमें वहाँ पर एक पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ आएगा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मीनिंग है कि पूरा जीवन जो लोग होते हैं वो अन्यों की सेवा मतलब अंडरस्टैंड होली कॉर्पोरेट या कहीं पर भी काम करके बिता देते हैं। वो भगवान का प्रीति, भगवान जो इतना प्यार करते हैं हमसे, उनको हम एक बार भी देखते नहीं है। मानव सेवा ही माधव सेवा है, नहीं, मानव सेवा माधव सेवा ठीक है, लेकिन नहीं है, ठीक नहीं है। माधव सेवा जब आप करोगे तब मानव सेवा अपने आप हो जाएगा। मानव सेवा करने से माधव सेवा, जब आप माधव सेवा करोगे मानव सेवा अपने आप होगा। मैंने तो बहुत बार एग्जांपल दिए ही है कि जिस प्रकार से हम लोग भगवान का भक्ति करेंगे, हम देखेंगे कि हर एक जीव भगवान से जुड़ा हुआ है। हर एक जीव के अंदर में परमात्मा रूप है, परमात्मा स्वरूप में भगवान विराजते हैं। तो जब हम ये देखेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग के अंदर में इच्छा है कि हम उसकी सेवा करें, उसको खुश रहे, हमेशा आनंदित रहे। तो भक्त से ऊपर समाज से भी कोई है ही नहीं। लोग चाहे हॉस्पिटल में आपका इलाज करवा दे, खाना दे दे, इज वेरी गुड, अच्छा है, हम वी रियली अप्रिशिएट इट, लेकिन भक्त से बड़ा समाज सेवक और कौन हो सकता है।
जो कि व्यक्ति को उसके जीवन तलमला जीवन के सागर, इस भौतिक जीव जगत के सागर से पार करवाने का क्षमता रखता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त तो सबसे बड़ा समाजसेवी है। बाकी समाजसेवी का भी हम रेस्पेक्ट करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट जो सॉल्यूशन है ना वो भक्त देता है, ये लोग टेम्पररी सॉल्यूशन देते हैं। एलोपैथी और आयुर्वेदिक वही। टेक्स्ट 59 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense objects remains. But seizing such engagements by experiencing a higher taste is fixed in consciousness. बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंद्रिया भोग कैसे रोक सकते हैं, मन कर रहा है खा लेते, क्या बात है। लेकिन आप कब रोक पाओगे अपना इंद्रियों को? आपको अगर आप इंद्रियों को हमेशा सेटिस्फाई करते रहोगे। उसी तरह जैसे कि एक घर, फैमिली है, ठीक है, उसमें है मम्मी पापा और बच्चे। तो जो बच्चे है वो है इंद्रिया सेंसेस, जो माँ है वो है मन, और जो पापा है वो बुद्धि है, ठीक है। ये एक एनालॉजी एग्जांपल है। तो जो बच्चे हैं वो बार बार बोल रहे हैं चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, फलाना टिम को जो बोल रहे हैं वो इच्छा 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 इच्छा, अनेक इच्छा। फिर जो मन है, जो माँ है, वो दो काम कर सकती। फर्स्ट केस जाते हैं, वो अपने पति को बोल रही है कि देखो ना बच्चे लोग बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, दे दो ना चॉकलेट, दे दो, ठीक है। फिर वो जो पिताजी है वो दे देता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो मन है ज्यादा स्ट्रांग है, जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो कमजोर है। बुद्धि कौन? पापा। जो पापा थोड़ा कमजोर है, इसलिए मम्मी जो बोली वो कर दिया। दूसरा केस है कि ये मम्मी का केस नहीं, ओवरऑल है, ठीक है। फिर जो बच्चे है वो मांग रहे हैं, मम्मी बोलते हैं अपने पति को, मतलब पापा को बोलती है कि खरीद दो बच्चों के लिए, बहुत मांग रहे हैं। फिर अभी पिताजी यहाँ पर क्या कर सकते हैं? नहीं, इन लोगों को समझाओ, इन लोगों को समझाओ कि ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो दांत खराब हो जाएंगे, फिर चॉकलेट ही नहीं खा पाएंगे। इसीलिए इन लोगों को समझाओ, मैं नहीं दूंगा। इसमें क्या होता है, जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो स्ट्रांग है। तो जब हम लोग का बुद्धि स्ट्रांग होता है तो मन और इंद्रिय अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। और बुद्धि कब स्ट्रांग होता है? व्हेन यू हैव अ हायर टेस्ट। हायर टेस्ट मतलब भौतिक जगत ज्यादा आनंदमय है या आध्यात्मिक जगत? आध्यात्मिक जगत ज्यादा आनंदमय है। आध्यात्मिक जगत अगर आनंदमय है तो हरिनाम आनंदमय ही है। सिंपल सी बात है, हरिनाम ज्यादा आनंदमय है ना। प्रसादम ज्यादा टेस्टी होता है। अगर पार्टी में खाओ, पार्टी का जो खाना होता है उसमें इतना टेस्ट नहीं होता है। प्रसादम लो, इतना टेस्टी होता है प्रसादम, प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद प्रभु साक्षात दर्शन, प्रसाद इज सो टेस्टी। तो जब आपको प्रसादम का टेस्ट हो जाएगा, ये सब क्या है, लो ये तो कुछ भी नहीं है। प्रसादम हायर टेस्ट आ गया, लोअर टेस्ट अपने आप साइड। सिंपल है, कितना परफेक्ट एंड सच क्लियर कट सॉल्यूशन कृष्णा दे रहे हैं। एक्सपीरियंस अ हायर टेस्ट, लीव द लोअर टेस्ट। अगर आप हायर टेस्ट लोगे, कृष्णा भावनामृत का आनंद लोगे ना, हरिनाम में नाचने का आनंद लोगे ना, ऑटोमेटिकली जगत में जो ये बॉलीवुड में जो नाचते हैं, ये हु लेट द डॉग्स आउट जो भी है, हॉलीवुड बॉलीवुड, ये सब में लगेगा कि कितना सूखा है, कितना रूखा सूखा है। मेरा भी सेम हाल था। सब नाच रहे बॉलीवुड, सोचता है इतना रूखा सूखा, सो मच ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, इतना रूखा सूखा, सो मच ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। इससे अच्छा है कोई कीर्तन कर देते। कीर्तन में कितना नाचने का आनंद होता है, नाचते जाओ। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, वो किसी एक अमीर व्यक्ति के पास गया, उसको बोला कि आप थोड़ा डोनेशन दीजिए, हम लोग का एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो फिर जो व्यक्ति ने बोला, नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा, तुम लोग ड्रग्स लेते हो, यू पीपल टेक ड्रग्स। भक्त ने बोला, हम लोग ड्रग्स नहीं लेते, ड्रग्स क्या आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ड्रग्स कैसे ले सकते हैं? भक्त कहाँ से ड्रग्स ले? उनका मेंटेलिटी सोचिए। फिर वो अमीर आदमी बोल रहे नहीं तुम लोग ड्रग्स लेते हो, ऐसे जब कीर्तन होता है नाचते रहते हो, थकते नहीं हो? कंटिन्यूसली 4-5 घंटा 8 घंटा कौन नाच सकता है? कौन? इज दैट इवन ह्यूमनली पॉसिबल? 6-7-8 घंटा नाचते जाओ। भक्त समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हरिनाम की महिमा है, कीर्तन में नाचते हो, कोई ड्रग्स नहीं है। उन्होंने आप ड्रग्स लेते हो, मतलब इनको दान देने का मन नहीं था, भाई तो छोड़ दिया। लेकिन सोचिए, मतलब भक्त लोग दे आर सो एनर्जेटिक। हरिनाम में जो इतना आनंद आता है,
कोका कोला बार बार बोलने में आनंद नहीं आएगा। अब हरे कृष्णा महामंत्र करो, आनंद आएगा। कोका कोला बार बार बोलो, बोर हो जाओगे। हरिनाम करने से बोर नहीं लगता है, ये एकदम प्रैक्टिकल है, ट्राई कर लेना। नेक्स्ट श्लोका में जाते हैं, लास्ट श्लोका। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. ये जो इंद्रिया है इतने शक्तिशाली है, इतने प्रमाथी है, इतना मतलब शक्तिशाली है कि हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति जो चाहता है, मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब विपश्चिता, मतलब कि क्या सही है क्या गलत है वो जानता है, फिर भी ऐसा जो मतलब जो व्यक्ति है ये इंद्रिया को वश में करने की कोशिश करता है, फिर भी इंद्रिया इतनी शक्तिशाली है ये वश में नहीं आ पाती है। तो उसके लिए क्या चाहिए? आंसर पहले दिया है कृष्णा ने, क्या? एक्सपीरियंस द हायर टेस्ट। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, कोशिश करना है, कृष्ण हेल्प करेंगे। ठीक है, हम लोग यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। अगर कोई मुझसे भूल हो गई तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।